Hello guys, my name is Harshit. Continuing with our Bash language topic. So यहाँ से हम देखने वाले स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से बैश लैंग्वेज को सीखने की. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स प्लस वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं बैश लैंग्वेज के अंदर. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. यहाँ से हमारी जो सीरीज है उसकी स्टार्टिंग हो रही है. सो आई होप यहाँ से आप देखते चलोगे रेगुलर, ताकि आपको बैश स्क्रिप्टिंग पूरी आ जाए. तो बहुत लंबी सीरीज नहीं होगी, मेरे ख्याल से 5 या 6 वीडियो ज्यादा से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें पूरी बैश स्क्रिप्टिंग हम लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट कैसे कराते हैं. मतलब टर्मिनल पे आपको कुछ भी यहाँ पे लाना हो, कुछ भी. ठीक है, मान लो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है टर्मिनल पे थ्रू योर स्क्रिप्ट. कैसे करोगे आप लोग? तो सिंपल सा होता है इसके लिए. यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ बिन बैश. इसे हम लोग कहते हैं शिबैंग लाइन. ठीक है, शिबैंग लाइन का बेसिकली काम क्या होता है, ये जब हम स्क्रिप्ट को चलाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है. ठीक है, तो हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई बिन के अंदर, ठीक है, बिन फोल्डर के अंदर एक बैश नाम की बाइनरी है. बाइनरी यानी कि एग्जीक्यूटेबल है. ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल पड़ी है, उसके थ्रू ये चलानी है तेरे को स्क्रिप्ट. ठीक है, उसकी मदद से चलानी. जैसे हम बताते हैं ना, मान लो यहाँ बताएंगे कि पाइथन है, तो पाइथन की मदद से स्क्रिप्ट चला. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि बिन के अंदर बैश है एक बाइनरी. ठीक है, एक EXE जैसे होती है विंडोज में, यहाँ पे बाइनरी होती है हमारी लिनक्स के अंदर. तो हम यहाँ पे उसे बता रहे हैं कि बैश बाइनरी है, उसकी मदद से ये वाली स्क्रिप्ट चलानी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने से ये बता दिया कि ये बैश है. ठीक है, अब इसको पता चल गया कि ये बैश है. अब यहाँ पे हम इसको देते हैं कि मान लो हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको इको हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पे ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, अब ये क्या काम करेगी, बेसिकली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी. जैसे हम टर्मिनल पे इको का यूज करते हैं ना, वैसे सेम बैश स्क्रिप्टिंग. देखो बैश में है क्या, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ. बैश क्या काम करती है, ये जितना भी इस फाइल के अंदर लिखा होगा ना, ये सब टर्मिनल पे एक के बाद एक के बाद एक चलाती है. ये कमांड्स होते हैं, बस सिंपल कमांड्स जो होते हैं ना आपके टर्मिनल के, वो अगर मान लो आपको 10 कमांड एक बार चलाने हैं, तो आप कैसे चलाओगे? तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई, बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक बनाई गई. तो ये क्या काम करती है, ये एक के बाद ये जितने भी कमांड्स आपने इस फाइल के अंदर लिखे होंगे वो सारे चलाएगी, ताकि यूजर को ना चलाने पड़े बार बार वही कमांड, सेम कमांड. ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो. अब यहाँ पे बात करते हैं इको हेलो वर्ल्ड, और इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे चलती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको चलाएंगे var.sh. अब देखो हमने तो यहाँ पे ये कह दिया, ये लगाया हमने. तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये भाई बैश लैंग्वेज की है? तो जो यहाँ पे हमने ये दिया है ना, ये पढ़ेगा, जो टर्मिनल होगा ना वो जाके इस फाइल को खोलेगा और पहली लाइन पढ़ेगा कि पहली लाइन पे क्या लिखा है. तो पहली लाइन पे जो शीबैंग लिखा होता है उसकी मदद से उसे पता चलता है कि भाई बैश लैंग्वेज में चलाना है ये. अगर मैं यहाँ पाइथन लिखता है तो ये पाइथन में चलेगी, और वो एरर देता है कि पाइथन समझ नहीं पाया आपने लिखा क्या है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको एंटर करते हैं. अब आप देखोगे हमने लिखा था इको हेलो वर्ल्ड, तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया. बहुत आसान था. ठीक है, बहुत अच्छी है. अब आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट बना के. आप यहाँ पे और भी चीजें प्रिंट कर सकते हो, जैसे इको माई नेम इज, जो भी आपका नेम है, ठीक है, वो प्रिंट करके और आप प्रिंट कर सकते हो. और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये कह रहा है माई नेम इज. जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे ये चलती जाएगी स्क्रिप्ट. ठीक है, अब आते हैं, ये आपने बेसिक्स, बहुत बेसिक्स था ये समझ आ गया आपको. बैश स्क्रिप्टिंग की एक स्टार्टिंग मिल गई यहाँ से. अब आते हैं वेरिएबल्स पे, जो सबसे कॉमन चीज होती है. ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं, मान लो आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 बार प्रिंट करना है. इको हेलो वर्ल्ड को आपको 10 बार प्रिंट करना है. ठीक है, तो आप बार बार हेलो वर्ल्ड लिखने की जगह अगर आप इसकी जगह ए लिखो, खाली कि इको ए, और ए की जगह हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, तो बहुत अच्छी बात है. खाली आपको ए लिखना पड़ रहा है ना, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स. वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जैसे हम मैथ्स में नहीं करते थे पहले, कि मैथ्स में हम असाइन कर देते थे वैल्यू. जब हम करते थे x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, और उसके बाद हम, ठीक है, इक्वेशन पूरी बनाते थे, सॉल्व करते थे मैथ की, तो हम x और y की वैल्यू दे देते थे, है ना, इक्वल टू रख के, और फिर हम 4 और 5 की जगह x और y हर जगह यूज कर लेते थे. ठीक है, या कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो उसकी जगह हम x रख देते थे. तो ऐसे ही हम कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं काम, कि मान लो रख देते हैं a इक्वल टू, और यहाँ पे हम इसे दे देते हैं हेलो वर्ल्ड. ठीक है, यहां पे हम इसको उसके अंदर डाल देते हैं. अब यहां पे क्या है, हमने इसे कहा है कि जब भी अब मैं ए लिखूं, ठीक है, ए किसके बराबर हो गया है, ए इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड. अब जब भी मैं ए लिखूंगा वो हेलो वर्ल्ड पढ़ा जाएगा. ठीक है, हमने कितनी आसानी से इसे बता दिया. अब मुझे बार बार हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मैं करूं इको ए, ठीक है, अब मैं इसको अगर करूं तो क्या ये हमें क्या देगा, ए प्रिंट करेगा. आप खुद सोचो, ए प्रिंट करेगा या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा.
ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ये बता दूं कि मैंने यहाँ कोट्स क्यों दिए हैं, क्योंकि बीच में स्पेस है, देखो है ना, यहाँ बीच में स्पेस है, तो वो ऐसा ना हो हेलो को अलग पड़े, वर्ल्ड को अलग पड़े, ये पूरा एक ही वर्ड है, उसे हमें बताना है, तो कंप्यूटर को बताने के लिए हम बीच में यहाँ पे कोट्स लगा देंगे ताकि वो पूरे को एक ही पड़े, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाए हैं। और ये याद रखना कि स्पेस जितना हो सके ना, ऐसे जो स्पेस होते हैं, ये स्पेस का बहुत दिक्कत आता है बैश स्क्रिप्टिंग में, तो आपको यहाँ कोशिश करना है, वैसे दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ये एरर शो करता है। जैसे अगर यहाँ सिंगल वर्ड होता है हेलो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अभी हेलो है तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन जैसे आप स्पेस दे दोगे, ठीक है, तो ये हेलो को अलग पड़ेगा अब, क्योंकि ब्लू हो गया, आपको दिख गया, ठीक है। ये अगर ऐसे होगा तो ये एक ही जगह हेलो यूज करेगा, तो इस कारण से यहाँ पे स्पेस की बहुत दिक्कत आती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, वैसे ही आपको स्पेस देना है, ठीक है। अब यहाँ ई को ए करते हैं, तो देखते हैं अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या ए, ठीक है, मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ ए क्यों आया, आप कहोगे यार मैंने तो वैल्यू असाइन कर दी थी। अब इको को कैसे पता चलेगा कि आप सही में ए ही प्रिंट करना चाह रहे हो या हेलो वर्ल्ड, ऐसा भी तो हो सकता है आप ए ही प्रिंट करना चाह रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहे हो या खाली ए कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉलर साइन। अब डॉलर का मतलब क्या है, देखो अगर हम खाली लिखेंगे ए तो इको को लगेगा कि आपको ए प्रिंट करना है, लेकिन अगर आप डॉलर लगा दोगे ए के आगे तो वो देखेगा, ऊपर जाके सर्च करेगा कि भाई ए की वैल्यू कोई असाइन करी हुई है आपने, ठीक है, वो देखेगा हाँ ए को हेलो वर्ल्ड असाइन हो रखा है, तो अब वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि डॉलर लग गया है आगे, इसका मतलब इसकी कहीं वैल्यू असाइन है ऊपर और वो वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। और अगर मैं डॉलर नहीं दूंगा तो उसे लगेगा ए ही प्रिंट करना है, तो अब यहाँ पे हम इसको डॉलर दे देते हैं और अब मैं इसको रन करूंगा, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, जबकि हमने यहाँ पे क्या दिया है ए। तो ए के आगे डॉलर लगाने से क्या होता है बैश स्क्रिप्टिंग में, कि बैश स्क्रिप्टिंग फिर ऊपर सर्च करता है, जहां पे आपने डॉलर लगाया होगा उसके ऊपर वो सर्च करेगा कि भाई इस कैरेक्टर जो डॉलर के आगे आपने वर्ड दिया है उसकी कहीं पे आपने वैल्यू असाइन करी हुई है, हाँ वो देखेगा यार ए की यहाँ पे हेलो वर्ल्ड असाइन करी हुई है, तो वो कहेगा इसको प्रिंट कर दो क्योंकि उसने डॉलर लगाया हुआ है, और यही डॉलर ना होता तो खाली ए प्रिंट होता, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ये बहुत बेसिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काम करते हैं वेरिएबल। अब क्योंकि मैंने बताया ये पूरा टर्मिनल का होता है, ठीक है, हमारा जो मेन इससे काम रहता है, हमें कमांड्स चलाने होते हैं, कमांड्स का प्रोसेस करने होते हैं, रिजल्ट है ना। अब कमांड्स तो यहाँ से हमने चलाने सीख ली, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड चला सकता हूँ, देखो ls la लिखूंगा ना, तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये सिर्फ कमांड चला रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, सेव करता हूँ पहले, ठीक है, ये सेव कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, ls la कमांड चला दिया यहाँ पूरा। तो ये क्या है बेसिकली, ये बस एक एक करके कमांड चला रहा है, तो इसने ls la कमांड चला दिया। अब हमने कमांड चलाने तो सीख लिए बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू, लेकिन अगर हमें रिजल्ट चाहिए हो कि मुझे ls la का जो रिजल्ट है वो मुझे चाहिए, ls la के रिजल्ट को मुझे प्रोसेस करना है आगे, तो वो कैसे करोगे आप। तो उसके लिए देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूं, मान लो मुझे pwd कमांड चलाना है, pwd कमांड क्या करता है, आई होप सो आपको याद हो, ठीक है, pwd लिखता हूं तो ये बताता है कि मैं इस समय हूं कहां पे, ठीक है, मेरी करंट लोकेशन कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं b इक्वल्स टू pwd, ठीक है, pwd लिखा, फिर हम करते हैं इको pwd, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, इको $b करते हैं, $b। अब आपको समझ आ गया होगा $b क्या कर रहा है, बेसिकली $b क्या करेगा, वो ऊपर जाके सर्च करेगा कि भाई b को कोई वैल्यू असाइन है, वो देखेगा हाँ pwd है, तो pwd को इको कर दो, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका जो यहाँ पे आया है, pwd रन हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे इसने pwd करा, लेकिन मुझे pwd का ये जो आंसर है ये $b के अंदर चाहिए मुझे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी होती है बैश के अंदर, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि ये जो pwd है ये प्रिंट ना होके जो इसका रिस्पॉन्स है, यानी कि इस कमांड का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे बी के अंदर सेव हो जाए, हमें ये चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो साइन होता है, ठीक है, आपको ESC जो सबसे लास्ट कीबोर्ड की की होती है उसके नीचे ये वाला साइन मिल जाएगा, ठीक है, ये सिंगल कोट नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो साइन है, इस साइन को अगर लगा दे और इसके बीच में हम जो भी कमांड लिखेंगे वो कमांड एग्जीक्यूट होगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो बी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये करके देखते हैं, इसको रन करते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। अब मैं करूं अगर .sh, ठीक है, तो यहां पे अब देखो पहले हमारे पे pwd प्रिंट हो रहा था, अब हमारे पास प्रिंट हुआ है पूरा इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि किसी और तरीके से, ठीक है, यहाँ पे एक और दूसरा तरीका होता है इसी सेम चीज को करने का, कि आपको रिस्पॉन्स जो एक कमांड का रिस्पॉन्स है वो किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है। इसका यहाँ पे एक और तरीका होता है, तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लगाया
ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया। तो आपने क्या करा, डॉलर साइन लगाया और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में आप जो भी लिखोगे वो टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो बी के अंदर सेव हो जाएगा। तो यही सेम रिस्पॉन्स आएगा अगर मैं अब यहाँ पे भी दोबारा चलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम रिस्पॉन्स आने वाला है। तो ये दो तरीके होते हैं अगर आपको किसी कमांड का रिस्पॉन्स किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है, ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और लेते हैं यहाँ पे कि मान लो इसको कर देते हैं यहाँ पे हम हैश से हमारा कमेंट होता है, ठीक है, हैश से कमेंट होता है, हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। तो बैश के अंदर हैश लगाने से कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूं अगर कि मान लो हम ले लेते हैं ch इक्वल्स टू रूट लिखा मैंने। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ch को एक वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे रूट फोल्डर की, ठीक है, रूट डायरेक्टरी की हमने वैल्यू असाइन। सोचो मैं यहाँ पे करूं ls ch, ठीक है, और यहाँ डॉलर लगा देते हैं। तो अब ये डॉलर ch को तो रीड करेगा ये। अब ये रीड कैसे करेगा आप ये सोचो अपने हिसाब से, ठीक है। रीड ऐसे करने वाला है ls रूट। अब ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी पे ls कमांड एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि सारी फाइल्स लिस्ट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे जाते हैं और इसको अगर ये लिखते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या करा, ls एग्जीक्यूट कर दिया उस डायरेक्टरी के ऊपर जिसपे हमने बोला था, ठीक है। तो आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी यूज आता है हमारे, ठीक है। तो ये हुआ बैश स्क्रिप्टिंग का। थोड़ा और पढ़ते हैं यहाँ पे हम। अब बैश स्क्रिप्टिंग में एक दिक्कत होती है, देखो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको प्रिंट करना है, मैं एक ही जगह कर देता हूं अपना नाम, ठीक है, एक ही जगह कर देता हूं हर्षित। और अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं लिखता हूं इको, ठीक है, माय नेम इज $A। $A हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हर्षित प्रिंट हो, माय नेम इज हर्षित, ठीक है। अगर अब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसे अब रन करूंगा तो इसे क्लियर कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते थे कि माय नेम इज हर्षित प्रिंट हो, लेकिन यहाँ प्रिंट क्या हुआ, $A। हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पूरे सेंटेंस में बीच में यूज करनी है इसकी वैल्यू ए की, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है, देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंगल कोट लगाओगे तो सिंगल कोट का मतलब है जो भी इसके बीच में है सेम एज इट इज की एज इट इज प्रिंट करना है तेरे को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंगल कोट का। अगर डबल कोट है तो डबल कोट का मतलब वो समझता है जैसे नॉर्मल प्रिंट करना है वैसे ही प्रिंट करना है, लेकिन अगर डॉलर आ रहा है तो उसकी वैल्यू जो उसके आगे वर्ड है उसकी वैल्यू असाइन हो रखी होगी ऊपर, वो वाली प्रिंट करनी है। समझे मेरी बात? मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि सिंगल कोट को तो एज इट इज प्रिंट करता है। अगर हम डबल कोट यूज करते हैं, ठीक है, डबल कोट यूज करते हैं और डॉलर कहीं पे होता है तो वो डॉलर को इंटरप्रेट करता है कि उसके आगे जो वर्ड है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी डबल कोट में। सिंगल कोट में ऐसा नहीं होता। अगर अब मैं इसको सेम को रन करूं, सिर्फ मैंने सिंगल से डबल कोट कराया, अब मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो यहाँ पे आएगा माय नेम इज हर्षित, ठीक है, माय नेम इज हर्षित, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट कर दिए थे और उसने ए की वैल्यू यहाँ से पढ़ ली। तो ये होता है सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है। सो आई होप सो आपको इतना समझ आया हो कैसे वेरिएबल्स वर्क करते हैं, ठीक है, कैसे हम रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, b इज इक्वल्स टू PWD कर देता हूँ, PWD, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अब यहाँ करूं इको, क्या सिंगल कोट यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे माय करंट डायरेक्टरी इज, और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, $B, ठीक है, $B। तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, माय करंट डायरेक्टरी इज $B की जगह हमें क्या चाहिए, PWD का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डबल कोट कर देंगे, ठीक है, डबल कोट कर देते हैं और सेम स्क्रिप्ट को अब रन करेंगे तो अब हम जो चाहते हैं वो यहाँ पे होगा। तो माय करंट डायरेक्टरी इज, यहाँ पे इसने मेरी करंट डायरेक्टरी बता दी। तो ऐसे हम इसका बैश स्क्रिप्टिंग में काफी यूज करते हैं, ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट बनानी हो अपनी, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब क्लियर हुआ हो, बेसिक्स क्लियर हुए हो, वेरिएबल्स क्लियर हुए हो, और कैसे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे कमांड का रिस्पॉन्स हम कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।